सेम की खेती के लिए सेमी की उन्नत किस्में। जैसा कि हम आपको पहले ही ऊपर बता चुके हैं कि सेम संसार के प्रायः सभी भागों में उगाई जाती हैं। सेम की अनेक जातियां होती हैं और उसी के अनुसार फलियां भिन्न भिन्न आकार की, लंबी, चिपई और कुछ टेढ़ी तथा सफेद, हरी, पीली आदि रंगों की होती है। वर्तमान समय में सेम की कई उन्नत किस्मों जैसे से प्रोलिफिक HD1 18, DB01 18, HA3, रजनी BR सेम -11, पूसा सेम 2, सिलेक्शन 12, पूसा सेम 3। सेम की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की आवश्यकता। सेम की खेती दोमट और बलुई रेतीली मिट्टी वाली हल्की भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, परंतु पानी के निकास वाली चिकनी दोमट व बलुई रेतीली मिट्टी इसकी खेती के लिए अधिक उपयुक्त माना गया है। इसकी खेती के लिए भूमि का pH मान 5.5 से 6.0 के मध्य होना चाहिए। सेम का पौधा समशीतोष्ण जलवायु वाला होता है। इसके पौधे ठंड में अच्छे से विकास करते हैं, इसलिए इसकी खेती ठंडी जलवायु में अच्छी होती है। सेम की खेती के लिए 15 से 22 डिग्री तापमान उपयुक्त माना गया है तथा इस तापमान में इसका बीज अच्छे से अंकुरण करते हैं। ऐसे में ये कहना सही होगा कि पाला अधिक पड़ने वाले स्थानों को छोड़कर लगभग सभी ठंडी जलवायु वाले स्थानों में सेम सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। सेम की खेती के लिए खेत की तैयारी। सेम की खेती करने के लिए बुवाई से पहले खेत को तैयार किया जाता है। इसके लिए पहले खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट करना होता है। इन अवशेषों को नष्ट करने के लिए खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दी जाती है। गहरी जुताई के बाद खेत में प्राकृतिक खाद के रूप में 15 से 20 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर फिर से जुताई कर ले। इससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद ठीक तरह से मिल जाएगी। खेत में खाद को मिलाने के बाद उसमें पानी लगाकर पलेव कर दिया जाता है। पलेव के कुछ दिन बाद खेत की नम भूमि में रोटावेटर लगाकर जुताई कर खेत की मिट्टी को भुरभुरी बना लेने के बाद मिट्टी में पाटा लगाकर खेत को समतल कर लिया जाता है। इससे भूमि में जलभराव नहीं होता है। सेम की बीजों की बुवाई के लिए क्यारियों का निर्माण। बुवाई का समय। तैयार खेत में सेम की बुवाई करने के लिए खेत में पहले लगभग 1.5 मीटर की चौड़ी क्यारियां बना लें। क्यारियों के दोनों किनारों पर करीब 1.5 से 2.0 फीट की दूरी व 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में 2 से 3 बीजों की बुवाई करें। इन तैयार क्यारियां के पास बीज की बुवाई के अनुसार बांस की बल्लियों को गाड़कर इन बल्लियों के सहारे एक जाल नुमा संरचना का निर्माण करें। इस संरचना से पौधे को जमीन से ऊपर रखा जा सकता है। अगर पौधे जमीन से ऊपर होंगे तो इनमें रोग व कीटों का खतरा कम होगा और पौधा का विकास अच्छा होगा, साथ ही फसल सड़ने से बचेगी। सेम के बीजों की रोपाई अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय पर करते हैं। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों में बीजों की रोपाई अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य तक की जानी चाहिए, जबकि उत्तर पश्चिम राज्यों में बीजों को सितंबर माह के मध्य तक लगाया जाता है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में बीजों की रोपाई जून और जुलाई के महीने में की जाती है। सेम की फसल की तुड़ाई। सेम की तुड़ाई उसकी किस्म व बुवाई के समय के अनुसार निर्भर होती है। वैसे सेम की फसल की पैदावार के लिए 3 से 5 महीने का वक्त लगता है, लेकिन इसके बाद सेम के पौधों से 3 से 4 महीने तक फसल की रोज तुड़ाई कर सकते हैं। सेम की फलियों की तुड़ाई पूर्ण विकसित व कोमल अवस्था में कर लें। इन फलियों की तुड़ाई देर से करने पर ये कठोर हो जाती है व इनमें रेशे आ जाते हैं, जिसके कारण इन फलियों का उचित बाजार मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए समय समय पर सेम की तुड़ाई करना ना भूलें।